औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20.5 ये नेक्स्ट एक्सरसाइज। पिछले में हमने क्या किया था कि वैल्यूज़ निकाली थी। अब इसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन हुज़ रूट्स आर। एक इक्वेशन के रूट्स ये हैं। अब पहले हमें इक्वेशन दी हुई थी और हमने रूट्स निकाले थे। अब हमें रूट्स दिए हुए हैं, वो कह रहा है अब हमें इक्वेशन बनाकर दिखाएं। ठीक है, तो पहले रूट दो जो मुझे दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में 2 और -3, ये दो रूट हमें गिवन है यहाँ पर। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। ये भी इसी तरह, ये भी इसी तरह, ये भी इसी तरह। अब इसकी इक्वेशन देखें हम कैसे बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाने का तरीका, सॉल्यूशन हम लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट। ठीक है, तो सम ऑफ रूट जो होता है उसमें हम इन्हें प्लस कर देंगे, 2 + -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 2 + -3 और अल्फ़ा प्लस बीटा जो मेरे पास हो गया -1 हो गया। इसी तरह ये हो गया सम ऑफ रूट। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा, तो 2 और -3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस 2 3 6, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। ठीक है भाई, आसान सा है। ये तो सम और प्रोडक्ट निकाल लिया जो नॉर्मली हम करते हैं। अब हम लिखेंगे एज़ वी नो दैट, उस वक्त इक्वेशन में लगता है -b/a c/a। यहाँ तो इक्वेशन ही नहीं है ना, बस दो रूट हैं। सम ऑफ रूट है ना, ये वाला प्लस है, दोनों को प्लस कर दिया। अब इक्वेशन होती है x² माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है सम और प्रोडक्ट रूट की, ये मेरे पास से आई है। ठीक है ना। अब यहाँ पर x² माइनस सम ऑफ रूट क्या है -1, ये वैल्यू सम ऑफ रूट की -1 बराबर में x। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या है -6 = 0। x² माइनस माइनस प्लस x = x प्लस माइनस माइनस 6 = 0। बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। मतलब ये हो गया हमारा आंसर। चेक करें। ये सेकंड क्वेश्चन अब ये आप करें, थर्ड मैं करता हूँ। अब इसमें सम ऑफ रूट निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये 2 + आयोटा प्लस 2 - आयोटा। देखिए इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें भी क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा। ये पीछे फार्मूला आप देखेंगे आपको याद आ जाएगा। और जब इसे प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों का, ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आसानी से हो जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या आंसर आ रहा है, 2 और 2 4, आयोटा आयोटा कैंसिल, ये सम ऑफ रूट हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास अल्फ़ा × बीटा आ रहा है, तो 2 + आयोटा 2 - आयोटा। ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि सेम नंबर आ रहा है तो हम इसे फार्मूला बना सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये स्क्वायर -b² एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। ठीक है ना, तो लड़कों को पढ़ा रहा था मैं। तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा 2 2 = 4 और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 + 1 हो जाएगी और अल्फ़ा बीटा जो है 5, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास सम ऑफ रूट। अब हमारे पास क्या है, एज इक्वेशन क्या है, x² माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0। तो x² माइनस सम ऑफ रूट 4 है, बराबर में x आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस 5 है = 0। बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आंसर। ये हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये वैल्यूज़ हैं। अब इसकी जो है आपने इसको सॉल्व करना है आपने। अब देखें इस सवाल की ज़रा थीम समझ लीजिएगा। इसमें इक्वेशन भी दी हुई है और ये भी दिया हुआ है, और कह रहा है कि फाइंड करें इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन फाइंड करनी है हमने। अब देखें हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो हमें गिवन वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। अब इक्वेशन आ गई ना, अब फ़ौरन इस पे आ जाएंगे। तो -3/6 माइनस वो आप कर लें, ABC की वैल्यू लिख लें, माइनस प्लस 3/6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6।
तो सम ऑफ रूट की वैल्यू ये हो गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट अब आपके पास C अपॉन A होता है, C की वैल्यू 1/6, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। दोनों वैल्यूज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब द गिवन वैल्यूज़, अब गिवन वैल्यूज़ ये हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यू दी हुई हैं इसको सम करेंगे और इसको प्रोडक्ट करेंगे। एक दफ़ा सम प्रोडक्ट हम ये निकालेंगे और एक दफ़ा सम प्रोडक्ट जिसकी कैलकुलेशन करनी है उसका निकालेंगे। इस बात को दिमाग में रखना है। तो अब ये जो है 2 अल्फ़ा + 1 + 2 बीटा + 1, ये सम निकालना है। बीच में प्लस आ गया ना, अब इसको प्लस करते हैं यहाँ पर। 2 अल्फ़ा + 2 बीटा 7 लिखा और 1 और 1 हो गया 2। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन आया, अल्फ़ा बचा, 2 कॉमन आया, बीटा बचा, +2। सम की फॉर्म में आ गया। सम की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1/2, 2 1/2 + 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 2 3। ये मेरे पास दोनों गिवन वैल्यूज़ का सम ऑफ रूट आ गया। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को 2 अल्फ़ा + 1 मल्टीप्लाई करना है 2 बीटा + 1। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू इससे होगी, इससे होगी, ये वैल्यू इन दोनों से होगी। तो 2 अल्फ़ा होगा 2 बीटा + 1 से, फिर 1 होगा 2 बीटा + 1 से। 2 2 ज़ा 4, अल्फ़ा बीटा ज़ा अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा ज़ा 2 अल्फ़ा, 1 2 बीटा ज़ा 2 बीटा, 1 1 ज़ा 1, 4 ऐसे ही रहा अल्फ़ा बीटा। इन दोनों में से 2 कॉमन लें, 2 कॉमन आया, अल्फ़ा बचा, 2 कॉमन आया, बीटा बचा, +1 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू मेरे पास 1/6 है और सम ऑफ रूट की वैल्यू मेरे पास 1/2 है, +1। तो ये दोनों कैंसिल होंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2 1 ज़ा 2/3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 + 1, तो 2/3 + 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 LCM आ गया, ऊपर वाला नंबर ऐसे ही आ गया और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़ा 6, तो 6 और 2 8/3। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब आप लिखेंगे एज वी नो दैट x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0। तो x² माइनस सम ऑफ रूट 3 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 8/3 = 0, ठीक है। इसका LCM ले लेंगे। अब ये इसके नीचे 3 है ना, तो इसका LCM का शॉर्टकट तरीका ये है कि जिसके नीचे 3 है सिर्फ उसको छोड़ दें, बाकी आगे पीछे सबसे मल्टीप्लाई कर दें 3 को। तो ये है 3x², 3 3 ज़ा 9x और जिसके नीचे है उसे छोड़ दो, 3 0 ज़ा 0। तो ये इक्वेशन बन गई, बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये आंसर। देखें अब सेकंड क्वेश्चन है α² β² और ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ हैं। अब मैं पहले सम करूँगा इन दोनों को। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा जो आपने रट्टा लगाना है। अब ये सम प्रोडक्ट बन गया। सम ये है 1/2, 1/2 का स्क्वायर और ये हो गई 1/6। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1/3। अब ये दोनों अलग अलग नंबर हैं, इनका LCM आया 12, 4 3 ज़ा 12। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4। ये उस वक्त होता है जब ये दोनों एक दूसरे के टेबल में ना आते हों और ये दोनों किसी और टेबल में भी ना आते हैं। ये इस वक्त क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या बचेगा, 3 और 4 -1/12। ये हो गया सम ऑफ रूट, ठीक है। और अब जो है वो अब इनको प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट तो आसानी से आ जाएगा, α² β²। तो इन दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लें, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ये प्रोडक्ट हो गया। और ये क्या वैल्यू है, 1/6। 1/6 का स्क्वायर, तो 1/6 6 ज़ा 36। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया, ठीक है। अब एज इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो x² माइनस सम ऑफ रूट -1/12 प्लस x और ये वैल्यू 1/36 = 0। अब इसका LCM ले लेंगे आप। पहले तो लिखें x² माइनस माइनस प्लस 1/12
एक्स प्लस 1/36 इज इक्वल टू 0। अब इनका एलसीएम जो है वो 36 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम इज इक्वल टू 0। अब 36 कैंसिल हो गया, ऊपर वाला नंबर ऐसे ही आ गया, क्योंकि इसका टेबल पढ़ेंगे इस पर, कल ऐसे ही बताया मैंने आपको। इस 36 1 जा तो ऊपर वाला नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 12 3 जा तो ये नंबर 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये हो जाएगा 3x। और यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं है तो इसे पूरा 36 मिल जाएगा, 36x²। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे, 36x², 3x + 1 0 × 36, तो 36x², 3x + 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर हो गया। अच्छा भाई देखें, अब ये है, अब इन दोनों को सम करेंगे, α/β + β/α। इनका एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम α/β आएगा, α जा α², β जा β²। ये आगे फार्मूला खुल जाएगा, α + β का होल स्क्वायर -2 α/β, और नीचे वाली वैल्यू ऐसे। अब ये हम कल से कर रहे हैं, कल भी हमने यही सारा किया, अब ये आपको याद हो जाना चाहिए। अब इसमें वैल्यूज़ रखूँ सम और प्रोडक्ट की, तो सम ऑफ रूट इसकी जगह पर आएगा, तो सम ऑफ रूट की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर -2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है 1/6। इसमें ब्रैकेट बना लें, नीचे वाली वैल्यू डिवाइड 1/6, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दें 6/1। देखें फिर यही वही कंडीशन बन गई, अलग अलग वैल्यूज़ हैं, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 × 6, तो ये हो गया -1 × 6/12। तो अब ये वैल्यू बन जाएगी 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो -1/2 हो गया। तो ये हो गया आपके पास सम ऑफ रूट। अब इसकी प्रोडक्ट फॉर्म जो होगी, एंड α/β, β/α। सबसे आसान ये है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 1 आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। ठीक है, तुम पूरा यूँ मत करना, चेकर को ऐसा लगे काट दिया। ठीक है, अब एज वी नो दैट x² - सम ऑफ रूट टाइम्स x और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, तो x² - वेर इज सम ऑफ रूट -1/2x, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस और 1/2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें तरीका सीखें, ये 2 मैं यहाँ से गायब कर रहा हूँ, इसके साथ है ना, ये 2 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, 2x², x 1 जा x, 1 2 जा 2 इज इक्वल टू 0। यह आंसर देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका सबसे पहले हम निकाल लेंगे α + β, -b/a, तो माइनस q/p, तो ये q/p हो गया सम ऑफ रूट, फिर α × β c/a यानी r/p, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये पेपर में आते भी हैं सवाल ये वाले, और आसान भी बहुत हैं। अब वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर दें, इफ़ रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा, क्योंकि रूट्स हमारे पास होते हैं अल्फ़ा बीटा, देन इट्स रेसिप्रोकल 1/α एंड 1/β। रेसिप्रोकल का मतलब अपॉन कर देना। ठीक है, देख लें सॉल्यूशन पहले। अब हमने क्या करना है, दोनों को सम करना है, 1/α 1/β, एलसीएम आ गया अल्फ़ा बीटा, बीटा 1 जा बीटा। अच्छा, अब ये सम फॉर्म है, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ α + β डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। ये सम और प्रोडक्ट आ गए। अब सम की वैल्यू ये मैंने ज़रा चेंज कर दिया, सम की वैल्यू क्या है q/p, तो q/p डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट r/p, तो ये q/p डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे p/r, तो ये p से p कैंसिल, तो q/r ये वैल्यू बच गई, ये हमारे पास होगा इसके सम ऑफ रूट, यानी 1/α 1/β। अब इसको प्रोडक्ट फॉर्म में अगर ले आएँ, तो प्रोडक्ट फॉर्म में अगर मैं इसे लाऊं तो यही वैल्यूज़ जो होंगी, द रेसिप्रोकल ऑफ रूट 1/α 1/β।
तो 1 1 ज़ा 1 और ये अल्फ़ा बीटा, मतलब 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट r अपॉन p, और इसे मल्टीप्लाई कर दें p अपॉन r। तो p 1 ज़ा p अपॉन r प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास, सम और प्रोडक्ट। अब लिख लें मेरे नाम से शुरू, मेरे नाम पे ख़त्म। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। then x square minus what is the value of sum of root q upon p times x product of root p upon। अभी क्वेश्चन नंबर 4, ये इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट हमने निकाल लिया। माइनस बी अपॉन है तो माइनस माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन है सी क्यू और एक्स 1 हो गया सम और प्रोडक्ट। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन रूट्स आर डबल, तो रूट्स डबल हैं और अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं देन 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। डबल का मतलब बराबर में 2 लगा दें, 2 अल्फ़ा 2 बीटा। अब दोनों का प्लस किया, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, दोनों में से 2 कॉमन आ गया, अल्फ़ा बीटा बच गया। तो अल्फ़ा बीटा सम ऑफ रूट p, तो ये सम ऑफ रूट हो गया। तो ये सम ऑफ रूट, ये दोनों जो हैं वो प्लस हुए हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए 2 अल्फ़ा 2 बीटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा बीटा, तो 4 अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू q, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया 2 अल्फ़ा 2 बीटा। अब नाउ एज इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 2p बराबर में x प्रोडक्ट ऑफ रूट 4q। तो कोई सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स एक्सीड बाय 2 द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो 2 से एक्सीड कर रहा है अगर रूट तो हम इसे वैसे शुरू करेंगे कि ये हमारे पास जो है वो तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। सम ऑफ रूट निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू क्यू ए की वैल्यू p। तो ये हमारे पास हो गया सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे c अपॉन ए, तो c की वैल्यू r और ये p प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन द रूट्स एक्सीड बाई 2, देन अगर रूट एक्सीड बाई 2 है देन रूट एक अल्फ़ा है, दूसरा हमारे पास बीटा है। तो 2 से एक्सीड कर रहे हैं तो 2 पे आप प्लस कर दें और बीटा में भी 2 में प्लस कर दें। यह एक्सीड का मतलब ये लिया जाएगा कि उससे आगे बढ़ रहे हैं, 2 नंबर आगे। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। सम ऑफ रूट, तो अल्फ़ा और बीटा को साथ लिख लें और 2 और 2 4। तो ये सम ऑफ रूट की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस क्यू अपॉन p प्लस 4। तो ये सम ऑफ रूट हो गया और चाहें तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लें। ये एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम p आ जाएगा और इसके ऊपर वाली वैल्यू ऐसी आएगी, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4p। तो ये मेरे पास सम ऑफ रूट हो गया। अब प्रोडक्ट, अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। एंड तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा दूसरे डब्बे से, बीटा प्लस 2 से फिर 2 मल्टीप्लाई होगा इसी से बीटा प्लस 2 से। अल्फ़ा बीटा ज़ा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा 2 ज़ा 2 अल्फ़ा, 2 बीटा ज़ा 2 बीटा, 2 2 ज़ा 4। तो ये अल्फ़ा बीटा इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा
तो 2 कॉमन आया, अल्फ़ा बचा, 2 कॉमन आया, बीटा बचा, +4। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट r अपॉन पी, ये प्रोडक्ट है, r अपॉन पी, ये वैल्यू जो है वो सम ऑफ रूट माइनस q अपॉन पी +4। तो r अपॉन पी प्लस माइनस माइनस 2q अपॉन पी अपॉन 4। इसका भी एलसीएम ले लें वरना ये भी प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। p आ गया, इसके नीचे p है, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे, इसके नीचे p है, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे, इसके नीचे नहीं है तो यहाँ p मल्टीप्लाई होगा 4p। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एज वी नो दैट x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस सम ऑफ रूट माइनस q प्लस 4p अपॉन p, x और प्रोडक्ट ऑफ रूट r माइनस 2q प्लस 4p अपॉन p इज इक्वल टू 0। दोनों के नीचे p मौजूद है तो एलसीएम जो लेंगे यहाँ पर बस p शिफ्ट कर देंगे, हम नीचे से गायब कर देंगे। px² माइनस, इन दोनों टर्म में पहले मैं लिख रहा हूँ 4p फिर q, ऐसे ही, प्लस इसमें भी पहले 4p फिर ABCD में q आता है फिर r आता है। तो ये ऑर्डर इस तरह लिखा है, इज इक्वल टू 0। तो बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये आंसर हो गया।